हेलो बच्चों, एसपी क्लास एजेंट में आपका स्वागत है। आज वीडियो हम लाए हैं क्षेत्रमिति का, और क्षेत्रमिति में जो भी क्वेश्चन आपको जो परीक्षा के व्यू से है वही क्वेश्चन को आज बना रहे हैं। देखिए, घन, घनाभ, बेलन, शंकुश कुछ सवाल है। देखिए सवाल फर्स्ट देखिए क्या कहता है। घनाभ का क्वेश्चन है, तो आप घनाभ में देखिए आपको क्या क्या चीज़ें, कम से कम तो आप घनाभ का क्षेत्रफल जानें और आयतन। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और इसका आयतन क्या होता है? L गुना B गुना H, और इसका विकर्ण क्या होता है? √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। तो देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल x स्क्वायर, y स्क्वायर एवं z स्क्वायर है, तो उसका आयतन भी किसके बराबर होगा? तो इसको आयतन मांग रहा है दोस्तों। तो समझते हैं इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, मतलब ये दिया हुआ क्या, इसको समझिए। इस संलग्न फलकों के क्षेत्रफल के मतलब है दिया हुआ क्या? LB दिया हुआ है x स्क्वायर, और LB BH दिया हुआ है y स्क्वायर, और HL दिया हुआ है कितना? z स्क्वायर। हमको क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन क्या होता है? LBH। आयतन क्या होता है? LBH, मतलब हमको LBH चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आप करिएगा कि तीनों को गुना कर लीजिए, और ये तीनों को जब आप गुना करिएगा, ठीक है, आप जोड़ के चेक करिएगा, तो आपका जो आंसर है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉमन लिया जाएगा। 2L प्लस 2B प्लस 2H हो जाएगा, और 2 कॉमन जब लीजिएगा तो 2 × L प्लस B प्लस H हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो है आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि L प्लस B प्लस H आ जाएगा। ठीक है, आप करके खुद से देखिएगा। तो एक हम इसलिए उसको क्या किए हैं? गुना कर देते हैं। तो x स्क्वायर गुना y स्क्वायर गुना z स्क्वायर, क्योंकि गुना के रूप में हमको x y z है, यहाँ भी x y z है, तो x y के z में यहाँ तो स्क्वायर के रूप में है, इसलिए गुना करना हमको अच्छा लग रहा है। तो इसको आप गुना करिए, ध्यान दीजिए। अगर आ जाए ऑप्शन तो इससे आ जाए। LB गुना इस साइड का गुना किए हैं, और इस साइड का भी गुना किए हैं, दायां पक्ष और सभी का बायां पक्ष। LB गुना BH गुना HL। ठीक है, तो आप बताइए L का स्क्वायर गुना B का स्क्वायर गुना H का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को तो आप इस तरह से लिख सकते हैं x y z का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी आप लिख सकते हैं क्या? L B H का होल स्क्वायर बराबर कितना? x y z का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया, तो LBH बराबर कितना आ गया? x y z। आपका सही आंसर कौन है? D। इस सवाल का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सवाल नंबर 2 क्या कहता है? एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है, तो उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? एक घन का आयतन कितना है? 125 मीटर क्यूब। जो भी फॉर्मूला होता है जिस चीज़ का, उसी अगर वही चीज़ दे दें तो मैच करा लेते हैं। ठीक है, तो घन का आयतन कितना है? 125, मतलब घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब बराबर कितना दे दिया है? 125। ठीक है, तो भुजा जब क्यूब बराबर के ऊपर जाता है तो क्या में होता है? घनमूल में। तो 125 का घनमूल कितना होता है? 5। तो आपको से मांग रहा है क्या? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब 5 गुना 5, 6 पचे 30, 30 पचे 150। आपका सही आंसर कौन है? C। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 3 क्या है? समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलनों के आयतनों का अनुपात 9 कितना है? 16 है। तो उसका वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, समान ऊंचाई है, ऊंचाई दोनों का सेम है। अगर 2 बेलन है, समान ऊंचाई वाले 2 सम्मेलन है, तो दोनों का H1 और H2 आपस में क्या है? बराबर। तो मान लीजिए कि H1 बराबर H2 बराबर H है, तो उसका अनुपात कितना दिया है? आयतनों का अनुपात, यानी कि आयतन क्या होता है? πr स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों? πr स्क्वायर h। तो πr स्क्वायर h दोनों इस्तेमाल लिए हैं, और बट्टा में πr स्क्वायर h। ठीक है, इसका जो है आयतनों का अनुपात कितना है? 9:16, मतलब
एस एच खत्म, पाई से पाई खत्म, तो स्क्वायर जब बराबर को ऊपर करिएगा तो क्या होगा बताइए, स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट में, मतलब आर बाई आर बराबर कितना होगा, √9 √16, तो 3/4 मतलब कि 3:4। तो मांग रहा है क्या, उसके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्रपृष्ठ क्या होता है 2πRh। तो इसका अनुपात मांग रहा है, 2π से 2π खत्म, एस से एच खत्म, तो यहाँ एच तो समान था, 2π से 2π तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर और एच का अनुपात कितना दिया हुआ है, आर और आर का अनुपात कितना है 3:4। तो इसका सही आंसर कौन है 3:4, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास, बेलन का क्या मांगा है व्यास मतलब डी। तो देखिए ध्यान से क्या कहता है, एक 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन, मतलब ये बेलन का त्रिज्या दे दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, और इसका जो आयतन है, आयतन क्या होता है πr²h, इसका जो आयतन है घन के आयतन के बराबर है, घन के आयतन के बराबर है, ठीक है। घन के आयतन क्या होता है भुजा क्यू, तो रख दीजिए पाई के वैल्यू 22/7, आर के जगह पर कितना है 14, तो 14 × 14 और गुना क्या एच। तो हमको तो त्रिज्या निकालना है, और यहाँ जो है 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई रख दें r² जो कहते हैं, क्योंकि 14 सेंटीमीटर लंबा है, तो लंबा है का मतलब ये एच दिया हुआ है, तो एच के जगह पर कितना रख दीजिएगा दोस्तों 14 सेंटीमीटर बराबर, भुजा कितना है 11 सेंटीमीटर किनारा का भुजा है घन का, तो 11 × 11 × 11 7 दूने 14, ठीक है, 11 दूने 22, ठीक है। तो r² बराबर 11 में 11 से 121, चाहे तो 11 × 11 ही रहने दें, बटा 2 दूनी 4, तो 4 कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो स्क्वायर ऊपर की जगह तो रूट में 11 × 11/4, ठीक है। तो समझिएगा 11 × 11, 11 का वर्गमूल 121 हो जाएगा, 121 का वर्गमूल 11, चाहे 2 का 1 निकाल लें, 4 का वर्गमूल 2, 11/2। हमको से मांगा है कितना डी व्यास, तो व्यास मांगा है तो 2 से गुना कर लें, 2 से 2 खत्म, तो 11, मतलब इस सवाल का सही आंसर कौन है 11 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन है 24:π, π/24, 8:3π, 3π/8। क्या दिया है वो सवाल देखिए, 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन और a सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या एवं a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो बताइए घन का आयतन क्या होगा भुजा क्यू, तो भुजा कितना दिया है 2a, तो 2a × 2a × 2a घन का आयतन भुजा क्यू, और बटा क्या है शंकु के आयतन, शंकु के आयतन क्या होता है 1/3 पाई r²h, पाई में आंसर है इसलिए पाई में रहने देते हैं, पाई r²h, तो r कितना है a, तो a × a, और h भी कितना है a है, तो a से a खत्म 3 बार, और क्या मिला 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 3 ऊपर बटा पाई, यानी कि कितना आ गया 24:π। इस सवाल का सही आंसर कौन है 24:π, इस सवाल का सही आंसर है ए। अगला सवाल देखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मतलब पहले गोला की त्रिज्या r होगा और आधा करने पर क्या होगा r/2, तो क्या कहता है कि मूल गोला का आयतन, मतलब जो फॉर्मूला होता है उसको उस गोला का आयतन, और नया गोला का आयतन मतलब जो r/2 हुआ, तो पहले r माने हैं, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr3, और अब क्या हो गया 4/3 पाई, r कितना है r/2, तो r/2 का क्यूब करिएगा, तो इसको आप 3 बार लिखिएगा, या r/2 के होल क्यूब करिएगा, ए से खत्म, और ध्यान दीजिएगा पाई से पाई खत्म, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 कहाँ जाएगा ऊपर, और r³ से r³ खत्म हो जाएगा, देखिए ध्यान से 8 ऊपर और r³ से r³ खत्म, तो इसका आंसर कितना हो गया 8/1, नहीं 8:1, इसका सही आंसर कौन है बी। अगला सवाल देखिए,
यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। तो बताइए 3 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 462। आंसर तो पाई में नहीं है, ठीक है, तो इसको आप हल कर लीजिए। निकलना है कुछ त्रिज्या, मेरे को त्रिज्या ही निकालना है। तो 3 गुना 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 462, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेगा 462 और बटा में कितना 3 गुना 22 गुना ऊपर कितना जाएगा 7 ऊपर, ठीक है। 22 से ही कट जाएगा कितना बार में 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, तो 2 22 का 22 21 बार में, ठीक है। 3 सते 21, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बताइए। आर बराबर आपको हो जाएगा 7 सते 49 का रूट कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन है आपका बी आंसर सही है। अगला सवाल देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। सवाल नंबर 8, 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 4 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ ये होता है कि उसका केंद्र 1 है और वृत्त 2 है। 2 सकेंद्रीय वृत्त का अर्थ ये हुआ। तो इसका व्यास कितना है 2 सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास एक का है कितना व्यास है 4 सेंटीमीटर। तो व्यास 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, ठीक है। अगर यहाँ ही दे दिया है कितना व्यास दे दिया है तो d1, ठीक है। तो त्रिज्या इसका r1 हो जाएगा कितना 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है d2 कितना है दूसरा का व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जो r2 कितना होगा 3 सेंटीमीटर। इसको आधा कर लिए, ठीक है। तो हमको क्या मांग रहा है कि उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल। तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं पाई इंटू, इसका फॉर्मूला क्या होता है इस क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको बलय बोलते हैं। तो बलय के क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त के क्षेत्रफल। तो पाई कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो पाई इंटू बड़ी आर के जगह पर कितना लिखिएगा 4 रख लीजिए, कितना 4 कितना है 2 और यहाँ है बड़ी आर कितना है 3। तो ठीक है r2 है 12 में से छोटा को घटाइएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि 12 है त्रिज्या, यहाँ पे 12 त्रिज्या होगा, ये होगा 3 तो ये होगा कितना 2, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो पाई गुना 3 का स्क्वायर मतलब 9 में से 4 चल गया तो 5, तो 5 पाई इसका सही आंसर है 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 9 देखिए ध्यान से, यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हटा दिया जाए, काटकर हटा लिया जाए, तो बचे भाग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। तो ध्यान दीजिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हटा करके उसको काट लिया गया है, ठीक है। और ये था कितना 10 सेंटीमीटर। तो क्या करता है इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो बताइए उसी काम कर दीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ही दिया हुआ था और उसके अंदर से 5 सेंटीमीटर वाला काट कर हटा दिया है, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई में ही आंसर है और 1 सेंटीमीटर में है। तो देखते हैं पाई आर स्क्वायर मतलब पाई गुना 10 गुना 10 माइनस पाई आर स्क्वायर मतलब 5 गुना 5, 10 दहिया 100 पाई माइनस 25 पाई। तो ये घटा के कितना आएगा 75 पाई। तो इसका सही आंसर कौन है 9 का सी। सवाल नंबर 10, 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर है, तो उनकी त्रिज्याएं निम्नांकित में कौन से होंगे, ठीक है। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, ठीक है। तो उनकी त्रिज्याएं का अनुपात, क्षेत्रफल दे दिया है मतलब पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर का अनुपात दे दिया है x स्क्वायर और y स्क्वायर, पाई से पाई खत्म, ठीक है। तो स्क्वायर ऊपर जाएगा तो रूट में r बाई आर एक्स के स्क्वायर और बटा y के स्क्वायर, और ये दोनों को रूट चढ़ा दीजिए तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो x बाई वाई मतलब x अनुपात y। इसका सही आंसर कौन है डी। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही और अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है।